Hello and welcome. This is part second of chapter 4 साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड अपना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप अपना स्कोर भी जान सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 24। इंडिया कंडक्टेड इट फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? ऑप्शन 1 मार्च 1971, 2 मई 1974 या 3 जून 1976 या 4 जुलाई 1972। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 मई 1974। ये टेस्ट किया गया था राजस्थान के पोखरन में, जिसे पोखरन फर्स्ट भी कहा जाता है, और इस टेस्ट को कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इसे इंडिया ने टेस्ट किया था 18 मई 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IPKF स्टैंड्स फॉर। IPKF का पूरा नाम है ऑप्शन 1 इंडियन पीसफुल नाइट फाउंडेशन, ऑप्शन 2 इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, 3 इंडियन पीस कीपिंग फेडरेशन या 4 इंडियन पीस कीपिंग फोरम। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। IPKF की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जिसने श्रीलंका में लिट्टे का सामना करने के लिए 1987 से 1990 तक ऑपरेशन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान में सत्ता में रहे। ऑप्शन 1 1971 टू 1977, 2 1971 टू 1978, 1971 टू 1979 या 1971 टू 1980। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। वो कौन सा पीरियड था जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान में ये पावर में रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 1971 टू 1977। जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि 1971 से 73 तक पाकिस्तान में प्रेसिडेंट रहे थे और 1973 से 1977 तक ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन जुलाई 2 1972 इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान ने निम्न में से किस पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन 1 ताशकंद एग्रीमेंट, 2 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, 3 शिमला एग्रीमेंट या 4 बायलैटरल ट्रीटी। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सी वो ट्रीटी थी जिस पर साइन किए थे या एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा किए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1971 के वॉर के बाद। 2 जुलाई 1972 को शिमला में इस एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे। भारत की PM इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस एग्रीमेंट पर साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? ऑप्शन 1 1966, ऑप्शन 2 1965, 3 1964 या 4 1963। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब किए गए थे साइन ताशकंद एग्रीमेंट पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 1966। 1965 के वॉर के बाद USSR की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने एक शांति समझौते पर साइन किए थे ताशकंद में। ताशकंद जो कि USSR में था। इस समझौते पर साइन किए थे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री ने और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान ने।
इस समझौते में भारत ने जो ज़मीन 1965 के वॉर में पाकिस्तान से जीती थी वो उसे वापस करनी पड़ी थी, और इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ताशकंद में ही श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ईस्ट पाकिस्तान द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन वाज लीड बाय। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के वर्चस्व के खिलाफ लोकप्रिय संघर्ष का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन 1 शेख मुजीबुर रहमान, 2 शेख मुजीब मोहम्मद, 3 जनरल याहिया खान, या 4 शेख मुजीब अली रहमान। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किसके द्वारा लीड किया गया था ये स्ट्रगल? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के क्रिएशन के बाद बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, और जनवरी 1972 से 75 तक ये बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर रहे, और 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नेपाल द स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट ऑफ 1990 मेड द किंग एक्सेप्ट द डिमांड्स फॉर ए न्यू। वर्ष 1990 में नेपाल में मजबूत लोकतांत्रिक समर्थक आंदोलन ने राजा को किस मांग को मानने के लिए मजबूर कर दिया था? ऑप्शन 1 मोनार्कल गवर्नमेंट, 2 डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, 3 प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या 4 रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। जो नेपाल में 1990 में मूवमेंट हुआ था डेमोक्रेसी के लिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो वाज रिमूव्ड बाय। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार निम्न में से किसके द्वारा हटा दी गई? ऑप्शन 1 जनरल अयूब खान, 2 जनरल जियाउल हक, या ऑप्शन 3 जनरल याहिया खान, या ऑप्शन 4 जनरल परवेज मुशर्रफ। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किसके द्वारा जुल्फिकार अली भुट्टो को सरकार से हटा दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 जनरल जियाउल हक। 5 जुलाई 1977 को आर्मी चीफ जियाउल हक के द्वारा उन्हें पद से हटा दिया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो 1971 से 73 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे, और 73 से 77 तक वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। इसके बाद एक मिलिट्री कॉप में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक के द्वारा। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया, और मार्च 1978 को उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नेपाल देयर वाज वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंग एंड। नेपाल में राजा के सशस्त्र बलों एवं किसके बीच हिंसक संघर्ष हुआ था? ऑप्शन 1 माओइस्ट गोरिल्लाज माओवादी छापामार, ऑप्शन 2 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राजनीतिक कार्यकर्ता, 3 पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जनप्रतिनिधि, या 4 आर्म्ड मिलिट्री फोर्सेस सशस्त्र सैन्य बल। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। राजा के सशस्त्र बलों जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनके बीच, और इन ऑप्शन में से किसके बीच में सशस्त्र संघर्ष हुए थे? वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट इन नेपाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 माओइस्ट गोरिल्लाज माओवादी छापामार। क्योंकि स्टार्टिंग में माओइस्ट को संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन संघर्ष के चलते बाद में उन्हें संविधान सभा में शामिल किया गया, और जिसके बाद माओइस्ट लीडर जो थे प्रचंड, वो नेपाल के पीएम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जियाउर रहमान फॉर्म्ड हिज ओन पार्टी इन बांग्लादेश नोन एज। जियाउर रहमान ने बांग्लादेश में अपनी खुद की पार्टी का गठन किया जिसका नाम था? ऑप्शन 1 7 पार्टी अलायंस, 2 बांग्लादेश नेशनल पार्टी, 3 डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी, या 4 सोशल एक्टिविस्ट पार्टी। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। जियाउर रहमान ने किस पार्टी का गठन किया था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। जियाउर रहमान 1977 में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने और 1978 में उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माओइस्ट ग्रुप्स इन नेपाल वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम्स ऑफ। नेपाल में माओवादी समूह चाहते थे कि संविधान में किन कट्टरपंथी कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। ऑप्शन 1 सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, सामाजिक और आर्थिक पुनर्गठन। 2 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। 3 पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, राजनीतिक सुधार। या 4 रिलीजियस रिफॉर्म्स, धार्मिक सुधार। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। माओवादी किन कार्यक्रमों को संविधान में इंक्लूड कराना चाहते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। सामाजिक और आर्थिक पुनर्गठन संबंधी जो प्रोग्राम्स थे वो माओवादी संविधान में इंक्लूड कराना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज दैट फैसिलिटेटेड नेगोशिएशंस इन श्रीलंका क्राइसिस आर। किन स्कैंडिनेवियाई देशों ने श्रीलंका के संकट में बातचीत को प्रोत्साहन दिया। ऑप्शन 1 नॉर्वे एंड आइसलैंड। 2 जर्मनी एंड स्वीडन। 3 इंडिया एंड नॉर्वे। या 4 नेपाल एंड आइसलैंड। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किन दो कंट्रीज ने, जो स्कैंडिनेवियाई कंट्री हैं, उन्होंने नेगोशिएशंस करवाया श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 नॉर्वे एंड आइसलैंड। श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा था लिट्टे और वहाँ की सरकार के बीच में, जो सिंगली और तमिल्स को लेकर जो क्राइसिस चल रहा था, उसके लिए जो नॉर्वे और आइसलैंड है, जो स्कैंडिनेविया जो दो कंट्री हैं, इन्होंने नेगोशिएशन करवाया था लिट्टे और श्रीलंका की सरकार के बीच। और ये दोनों जो कंट्री हैं इन्होंने ये सरकार को जो है, श्रीलंका की सरकार को, लिट्टे को, दोनों को बातचीत के टेबल पर लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्पाइट ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल्स ऑफ। लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने काफ़ी आर्थिक वृद्धि दर्ज की है एवं किसमें उच्च स्तर दर्ज किया है। ऑप्शन 1 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। 2 ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। 3 पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास। या 4 सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। एक लंबे समय से जो क्राइसिस चल रहा था श्रीलंका में सिंगली और तमिल्स को लेकर, जो लिट्टे के साथ में जो वहाँ की सरकार के बीच में जो संघर्ष था, इसके बावजूद भी श्रीलंका ने ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का उच्च स्तर दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिविल वॉर इन श्रीलंका बिटवीन LTTE एंड श्रीलंकन फोर्सेस एंडेड इन। लिट्टे और श्रीलंकाई सेना के बीच श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। ऑप्शन 1 2007, 2 2009, 3 2008 या 4 2010। सोचिए जो क्राइसिस चल रहा था वहाँ पर सिंगली और तमिल्स को लेकर, LTTE और श्रीलंका की जो फोर्सेस है उसके बीच, वो कब ख़त्म हुआ था, कब समाप्त हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 2009। जब जो LTTE का जो प्रमुख था, लिट्टे का जो प्रमुख था, बिल्लू पिल्लई प्रभाकरन, जब वो मारा गया था तो उसके बाद में क्राइसिस ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्री विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ साउथ एशिया। वह देश जिसे दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। ऑप्शन 1 नेपाल। 2 बांग्लादेश। 3 भूटान। या 4 चाइना। कौन सी वो कंट्री है जिसे साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 चाइना। चाइना को साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है। बाकी सभी कंट्रियां नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सभी साउथ एशिया में कंसीडर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री डेट इज पार्ट ऑफ इंडियाज
लुक ईस्ट पॉलिसी इज वह देश जो भारत के पूर्व की ओर देखो नीति का हिस्सा है। ऑप्शन 1 श्रीलंका, 2 भूटान, 3 नेपाल या 4 बांग्लादेश। कौन सी वो कंट्री है जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 बांग्लादेश। लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंह राव के द्वारा 1991 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, ताकि साउथ ईस्ट एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ एशिया विद माओइस्ट गोरिल्लाज। दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जो माओवादी छापामारों से पीड़ित है और चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है? ऑप्शन 1 मालदीव, 2 बांग्लादेश, 3 नेपाल या 4 पाकिस्तान। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 नेपाल। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ इंडिया, और माओइस्ट गोरिल्ला से ये पीड़ित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन साउथ एशिया हैज़ रैपिडली इंक्रीज आफ्टर द। किसके बाद दक्षिणी एशिया में अमेरिकी भागीदारी में तेज़ी के साथ वृद्धि हुई है? ऑप्शन 1 फर्स्ट वर्ल्ड वार, 2 सेकेंड वर्ल्ड वार, 3 कोल्ड वॉर या 4 इंडो पाक वार। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किसके बाद अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट साउथ एशिया में बढ़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो तेज़ी के साथ बढ़ा है साउथ एशिया में। हमने भी आफ्टर कोल्ड वॉर या यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को अपनाया है, अर्थात यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आफ्टर कोल्ड वॉर वो तेज़ी के साथ बढ़ा है साउथ एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सेंट इट्स ट्रूप्स टू मालदीव्स इन 1988। भारत ने 1988 में अपने सैनिकों को मालदीव क्यों भेजा? ऑप्शन 1 टू फाइट अगेंस्ट एलटीटी लिटे के खिलाफ लड़ने के लिए, ऑप्शन 2 फॉर रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन बचाव एवं पुनर्वास के लिए, ऑप्शन 3 टू फॉइल ए कॉप अटेम्प्ट बाय मर्सनरीज भाड़े के सैनिकों द्वारा तख्तापलट की कोशिश को नाकाम करने के लिए, या ऑप्शन 4 फॉर जॉइंट मिलिट्री वेंचर संयुक्त सैन्य उपक्रम के लिए। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किस लिए इंडिया ने मालदीव भेजा था अपने सैनिकों को? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 टू फॉइल ए कॉप अटेम्प्ट बाय मर्सनरीज। भाड़े के सैनिकों द्वारा तख्तापलट की कोशिश को नाकाम करने के लिए भारत ने मालदीव भेजा था अपने ट्रूप्स सैनिकों को 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड पार्टी डेट मीडिएटेड द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि में मध्यस्थता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1 इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, 2 वर्ल्ड बैंक, 3 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या 4 एमनेस्टी इंटरनेशनल। सोचिए किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मीडिएशन कराया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर को लेकर? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा मीडिएशन कराया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से ये साइन हुई थी, और इस पर साइन किए थे इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पाकिस्तान से प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस पर साइन किए थे। ये साइन की गई थी कराची में 19 सितंबर 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1971 फॉर 20 ईयर्स विद। भारत ने 20 वर्षों के लिए मैत्री संधि 1971 में
किसके साथ हस्ताक्षर किए? ऑप्शन 1 USSR, 2 USA, 3 ब्रिटेन या 4 चाइना। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किसके साथ साइन किए थे 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 USSR। 1971 के वॉर में अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, तो इसे बैलेंस करने के लिए इंडिया ने USSR के साथ 20 ईयर ट्रीटी साइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7 पार्टी अलायंस इज ए कोalition ऑफ। 7 पार्टी अलायंस निम्न में से किसका गठबंधन है? ऑप्शन 1 माओइस्ट पार्टीज ओनली, 2 मोनार्कियल फोर्सेस, 3 नेपाली पॉलिटिकल पार्टीज या 4 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन नेपाल। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। 7 पार्टी अलायंस किसका कोalition है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 नेपाली पॉलिटिकल पार्टीज। 7 नेपाली पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर लोकतंत्र के लिए आंदोलन चलाया था, जिन्होंने मिलकर ये 7 पार्टी अलायंस बनाया है, और इन पार्टी के अलायंस को नेपाली कांग्रेस कहा जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।